आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर और देशभक्ति से भरी कविता जिसका शीर्षक है भारती जय विजय करो। इस कविता में कवि ने भारत माता की महानता, प्राकृतिक सुंदरता, शक्ति और गौरव का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। कवि भारत माता से प्रार्थना करता है कि वे सदा विजयी हों और पूरे संसार में अपना गौरव फैलाएं। अब हम इस कविता को पंक्ति दर पंक्ति, शब्दार्थ और गहरे अर्थ सहित समझेंगे। कविता की पहली पंक्ति, भारती जय विजय करे। भारती यानी भारत माता, जय यानी विजय और सफलता, विजय करे यानी जीत प्राप्त करे। पंक्ति का सरल अर्थ है, हे भारत माता, आप सदैव विजयी हो, आपका यश पूरे संसार में फैले। यानी कवि सबसे पहले भारत माता का वंदन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि भारत केवल साधारण देश न रहे बल्कि हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करे, चाहे वह ज्ञान हो, संस्कृति हो, शक्ति हो या मानवता। यह पंक्ति देशभक्ति और सम्मान की भावना से भरी हुई है। अगली पंक्ति, कनक सस्य कमल धरे। कनक का अर्थ है सोना, सस्य यानी फसल, धरे यानी धारण किए हुए। सरल अर्थ है पंक्ति का कि भारत माता सोने जैसी चमकती हुई फसलों और कमलों से को धारण किए हुए है। यानी कवि भारत की उपजाऊ भूमि का वर्णन करता है। भारत की धरती इतनी उपजाऊ है कि यहाँ की फसलें सोने जैसी चमकती हैं। कमल पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक है, अर्थात भारत केवल धन धान्य से नहीं बल्कि सुंदरता और पवित्रता से भी भरपूर है। लंका पदतल सतदल। लंका यानी श्रीलंका, पदतल यानी पैरों के नीचे और सतदल यानी 100 पंखुड़ियां वाला कमल। पंक्ति का सरल अर्थ है कि भारत माता के चरणों के पास लंका ऐसी दिखाई देती है जैसे कमल की पंखुड़ियां। यहां कवि ने भारत के दक्षिण भाग का सुंदर चित्र खींचा है। भारत माता इतनी विशाल और महान है कि उसके चरणों के पास स्थित लंका भी छोटी प्रतीत होती है। यह भारत की महानता और विशालता को दर्शाता है। आगे, गर्जी तोरमी सागर जल। गर्जी तोरमी का अर्थ है गरजती हुई लहरें, सागर जल यानी समुद्र का पानी। सरल अर्थ है इस पंक्ति का कि समुद्र की गरजती हुई लहरें सुनाई दे रही है। यानी यहां कवि समुद्र की शक्तिशाली लहरों के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समुद्र की आवाज भारत की शक्ति, ऊर्जा और साहस का प्रतीक बन जाती है। ऐसा लगता है मानो पूरा समुद्र भारत माता की स्तुति कर रहा हो। अगली पंक्ति, धोता सूची चरण युगल। धोता यानी साफ करता, सूची अर्थात पवित्र और चरण चुगल मतलब दोनों पैर। पंक्ति का अर्थ है कि समुद्र भारत माता के पवित्र चरणों को धो रहा है। कवि ने यहाँ पर भारत माता को देवी के रूप में प्रस्तुत किया है। समुद्र सव्य उसके चरणों को धोकर उनका सम्मान कर रहा है। यह भारत की पवित्रता और महानता को दर्शाती है। ये पंक्ति भारत की पवित्रता और महानता को दर्शाती है। अगली पंक्ति, सत कर बहु अर्थ भरे। सत्व मतलब स्तुति, बहु अर्थ भरी यानी अनेक अर्थों से भरे हुए। पंक्ति का अर्थ है कि समुद्र अनेक अर्थों वाली स्तुति कर रहा है। यानी समुद्र की गरजती आवाज मानो भारत माता की प्रशंसा का गीत बन गई है। उस स्तुति में शक्ति, सम्मान, गौरव और प्रेम सभी भाव छिपे हैं। तरु तृण वन लता वसन। तरु मतलब वृक्ष, तृण मतलब घास, वन यानी जंगल, लता यानी बेले और वसन यानी वस्त्र। मतलब पेड़, घास, जंगल और लताएं भारत माता के वस्त्र हैं। यहाँ पर कवि ने प्रकृति को भारत माता की सजावट के रूप में दिखाया है। हरे भरे जंगल और पौधे मानो भारत माता ने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं। हरे भरे जंगल और पौधे मानो भारत माता ने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं। यह भारत की प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत चित्र प्रस्तुत करता है। अगली पंक्ति, अंचल में खचित सुमन। अंचल यानी साड़ी का पल्लू, खचित यानी सजे हुए और सुमन का मतलब होता है फूल। पंक्ति का अर्थ है कि भारत माता के आंचल में फूल सजे हुए हैं।
अर्थात यहाँ भारत की सुंदरता और कोमल का चित्रण किया गया है। फूल प्रेम, शांति और सौंदर्य के प्रतीक हैं। कवि बताता है कि भारत केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत सुंदर और कोमल भी है। अगली पंक्ति, गंगा ज्योति जल कर्ण। गंगा का अर्थ है यहाँ पर गंगा नदी से, और ज्योति जल कर्ण मतलब चमकते हुए जल की बूंदें, मतलब गंगा के जल की चमकती हुई बूंदें। इस पंक्ति का कहने का अर्थ है कि गंगा भारत की पवित्रता का प्रतीक है। उसका जल चमकता हुआ दिखाई देता है जैसे उसमें दिव्य प्रकाश हो। यह पंक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है। धवल धार हार गले। धवल का मतलब होता है सफेद, धार हार यानी धारा और माला, गले यानी गर्दन में। अर्थ है इस पंक्ति का कि सफेद जल धाराएं भारत माता के गले में की माला जैसी लगती हैं। मतलब कवि ने गंगा की धाराओं को हार के रूप में कल्पना की है। जैसे कोई देवी सुंदर माला पहनती है वैसे ही भारत माता ने नदियों की माला पहन रखी है। ये पंक्ति बहुत सुंदर मानवीकरण कर रही है, यानी एक इंसानों जैसा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है भारत माता को। आगे, मुकुट शुभ्र हिम तुषार। मुकुट का अर्थ है ताज, शुभ्र यानी सफेद और हिम तुषार यानी बर्फ। पंक्ति का अर्थ है कि सफेद हिमालय भारत माता का मुकुट है। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ है कि हिमालय भारत की शान और गौरव है। कवि ने हिमालय को भारत माता के सिर का मुकुट बताया है। यह पंक्ति भारत की ऊंचाई, शक्ति और गौरव का प्रतीक है। प्राण प्रणव ओंकार। प्राण यानी जीवन, प्रणव यानी ओम, ओंकार यानी पवित्र ओम की ध्वनि, यानी भारत माता का जीवन पवित्र ओम की धरती से भरा हुआ है। यानी यहाँ कवि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का वर्णन करता है। भारत केवल भौतिक शक्ति वाला देश नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र भी है। यहाँ इस पंक्ति में ओम चिन्ह को शांति, शक्ति और दिव्य का प्रतीक बताया गया है। ध्वनित दिशाएं उदार। ध्वनित का अर्थ है गूंजती हुई, दिशाएं यानी चारों ओर, और उदार का अर्थ है महान, विशाल, हृदय वाली। सरल अर्थ है इस पंक्ति का कि चारों दिशाएं उदार ध्वनि से गूंज रही है। मतलब यहां पर कवि का कहने का अर्थ है कि भारत का संदेश प्रेम, शांति और उदारता का है। उसकी महान संस्कृति चारों दिशाओं में फैल रही है। अगली पंक्ति, सतमुख सतरव मुखरे। सतमुख यानी सैकड़ों मुख, सतरव यानी अनेक स्वर में, मुखरे यानी गूंजते हुए। अर्थ है इस पंक्ति का कि सैकड़ों मुखों और स्वरों में भारत माता की जय जयकार हो रही है। यानी पूरे देश में लोग भारत माता की प्रशंसा कर रहे हैं। हर दिशा में भारत की महानता का गुणगान हो रहा है। ये पंक्ति भारत की राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को प्रकट कर रही है। इस कविता में कवि ने भारत माता को देवी के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने भारत की प्राकृतिक सुंदरता, नदियों, हिमालय, समुद्र, हरियाली, आध्यात्मिकता, शक्ति और गौरव का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। कवि चाहता है कि भारत सदा विजयी रहे और पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त करे। अब बात करते हैं इसके काव्य सौंदर्य की। पहला, मानवीकरण अलंकार। भारत माता को मानव रूप देकर यहाँ पर वर्णन किया गया है। दूसरा यहाँ पर काव्य सौंदर्य है अनुप्रास अलंकार, जैसे जय विजय और सतमुख सतरव। चित्रात्मक शैली की बात करें तो कवि ने प्राकृतिक का जीवित चित्र खींच दिया है। और आखिर देशभक्ति की भावना की पूरी कविता में राष्ट्र प्रेम भरा हुआ है। तो इस निष्कर्ष ये है कि यह कविता हमें अपने देश से प्रेम करना सिखाती है। भारत केवल एक भूमि नहीं बल्कि हमारी माँ है, जिसकी प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता पूरे संसार में अद्वितीय है। हमें भी अपने देश का सम्मान करना चाहिए और उसकी उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये कविता आज यहीं पर ख़त्म होती है। इसके प्रश्न उत्तर मैं जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।